Hello students, now we will see question number 2 of exercise 3.1 on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. ठीक है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको रेशियोज़ की हेल्प से कंपेयरिंग द रेशियोज़ आपको बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका जो ग्राफ प्लॉट होगा तो वो जो लाइंस होंगी कैसी होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो देखिए रेशियोज़ के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो हमें बताती है हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। उसी के बेसिस पर हम देखेंगे जितने सॉल्यूशंस होंगे और उसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए ऑन कंपेयरिंग, इसको हम आपकी जो जनरल इक्वेशंस होते हैं उनसे कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को, अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर इनसे कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो देखिए आपका a1 क्या आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मीन्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करें हम, सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करें। ठीक है, तो देखिए दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं हम। इसको अगर इससे कंपेयर किया जाएगा, देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो आपका a1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली आपका b1 कितना आ जाएगा, देखिए b1 कितना आ जाएगा माइनस का 4 और c1 कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर किया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2, तो a2 कितना आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट a2 है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, तो a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू जो y का कोफिशिएंट है 6 और c2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए हम रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 5/7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 माइनस 4, b2 इज 6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 8 एंड c2 इज माइनस के 9। ठीक है, देखिए ये तो लोवेस्ट फॉर्म में है अपने, इसको लोवेस्ट में कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो देखिए तीनों ही क्या है, अनइक्वल है। आपको मिल गया कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यही दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब उनका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन हमें जब भी मिलता है जब आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दिस इम्प्लाई दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट पर आइए। आपकी इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करेंगे आप a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, इनसे कंपेयर करेंगे। जब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आपका a1 आ जाएगा, देखिए a1 x का कोफिशिएंट है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो a1 9 आ जाएगा। b1 जो y का कोफिशिएंट है 3, c1 जो कांस्टेंट टर्म है 12। सिमिलरली जब सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a2 आ जाएगा आपका 18, b2 आ जाएगा जो y का, देखिए b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 6 और c2 आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन का 24। ठीक है, अब देखिए रेशियो फाइंड कर लीजिए। a1 अपॉन a2 आ गया आपका 9/18, b1 अपॉन b2 आ गया आपका 3/6, c1 अपॉन c2 आ गया आपका 12/c2 के प्लेस पे 24। इनको लोएस्ट टर्म फॉर्म में कर लीजिए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 1/2। तो देखिए तीनों ही इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू
B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही इक्वल आ गए। ऐसे केस में जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट होंगी और क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। जब कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होती हैं तो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इससे पता चला कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आते हैं, जब आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका जो ग्राफ है वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है, हैंस दे कोइंसाइड। लाइंस जो होंगी वो क्या कर रही होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, तो वो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, अब जो देखिए थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट है आपका 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसको कंपेयर करेंगे आप a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा आपका a1 इज इक्वल टू a1x का कोफिशिएंट, b1y का कोफिशिएंट, c1 कॉन्स्टेंट टर्म। तो इस पर अप्लाई करिए, a1 आ जाएगा आपका 6, b1 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 3 नहीं, माइनस साइन नंबर के साथ रहेगा -3 एंड c1 इज़ 10। सिमिलरली a2 इज़ 2 एंड b2 इज़, y के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और 1 भी माइनस का, -1 एंड c2 इज़ 9। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करिए, a1/a2 कितना आ जाएगा, 6/2, b1/b2 आ जाएगा -3/-1, c1/c2 इज इक्वल टू 10/9। लोवेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 कितना आ जाएगा 3, और ये आ गया आपका 10/9। ये ऑलरेडी लोएस्ट में है, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो आपको मिला a1/a2 इज, ये दोनों तो इक्वल हैं बट दिस इज़ अनइक्वल, इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन आ जाती है आपकी, इसका मतलब जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी है, उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आपकी कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब उनका जो सॉल्यूशन है उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब आपकी जो इक्वेशंस है उनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइन्स होता है। ठीक है, हैंस द लाइन्स आर पैरेलल। आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि आपका जो लाइंस होंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी पैरेलल लाइंस को। ठीक है।